कैश 4500, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट है क्या? एक अच्छे आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी, यस। सो यहाँ पर डेटर्स आएगा। एक से प्रोविजन ऑफ 2000 टू बी मेड ठीक है चलेगा, वो बात में देखेंगे एडजस्टमेंट। नेक्स्ट पहले पोस्टिंग पे फोकस करेंगे, डेटर्स के बाद नेक्स्ट क्या है? लायबिलिटी में लोन લખેલું છે તો એ પાર્ટનર્સ માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ नहीं થાય? नहीं, खाली लोन लिखा है ना, हाँ, तो वो नॉर्मल जनरल लोन है, वो General पार्टनर्स लोन नहीं तो है। लायबिलिटी में लोन दिया है क्या? Yes. बोलो। 5000 हाँ, वो नॉर्मल लोन है, ठीक है, वो जनरल लोन है, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई पार्टनर्स लोन नहीं है। यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स कितना है? 5000, लीव वन लाइन। नेक्स्ट क्या है? लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मतलब स्टॉक ऑफ एनिमल, कितना दिया है लाइफ स्टॉक? 12,500। यहाँ पर 12,500 इधर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट मोटर कार, कितना वैल्यू है? 4,000। फर्नीचर, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है क्या गाइस? बोलो फर्नीचर का वैल्यू कितना? 17,500। नेक्स्ट प्लांट का वैल्यू कितना दिया है? एडजस्टमेंट है 22,500। नेक्स्ट डन। एम्प्टी द बैलेंस शीट। पोस्टिंग पार्ट हमारा हो गया। पोस्टिंग के बाद क्या करेंगे? एडजस्टमेंट्स। नाउ एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू व्हाट? गुडविल and revaluation of assets and liabilities will be given to your question। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। एडजस्टमेंट बोल तो क्या दिया है? पहला Share of Tata in goodwill of the firm is valued at 2,700। ओके, तो गुडविल क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे ध्यान से। मैंने गुडविल में आपको दो वैरायटी बताया। इन दिस चैप्टर गुडविल रेज्ड बोलेंगे। नाउ गुडविल रेज्ड आइदर ऑफ द फर्म होगा या तो अप टू ही शेयर होगा। तो क्वेश्चन में देखना है कि गुडविल क्या दिया है। गुडविल ऑफ द फर्म दिया है, वहां पर कितना दिया है गुडविल ऑफ द फर्म? 2,700। रीड दैट लाइन वंस अगेन। पूरा एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़ो वापस। The share of Kaka in goodwill of the firm is valued at 2,700। तो वहां पर हमने फर्स्ट वर्ड क्या पढ़ा? शेयर ऑफ द गुड काका। क्या लिखा है? शेयर ऑफ काका। तो यहाँ पर रिटायर्ड कौन हो रहा है? काका इज रिटायरिंग। तो यहाँ पर काका अगर रिटायर्ड हो रहा है तो उसका शेयर दिया है। मतलब यहाँ पर आप कंफ्यूज क्या होते हैं? दो वर्ड लिखा है, देखो गुडविल ऑफ द फर्म भी लिखा है और शेयर ऑफ काका भी दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये एडजस्टमेंट खाली गुडविल ऑफ द फर्म लिखा है तो ही हमें गुडविल ऑफ द फर्म वाला एंट्री पास करना है। बट शेयर ऑफ काका इन द गुडविल ऑफ द फर्म लिखा है तो वो कौन सा एंट्री है? वो कौन सा एंट्री होगा? काका शेयर वाला। दैट इज सेकेंड टाइप, बराबर है। तो गुडविल रेज्ड अप टू ही शेयर कौन सा टाइप है? गुडविल रेज्ड अप टू ही शेयर। कितना गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है? 2,000। ओके, याद करो एंट्री अभी मैंने बताया था। गुडविल रेज्ड अप टू ही शेयर होगा तो एंट्री क्या था? गुडविल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी। बट मिस्टर सी की जगह पर क्या आएगा? यस, यहाँ पर क्या लिखेंगे? काकास कैपिटल। कितना अमाउंट है? 2,200 ना? 2,700। सो यहाँ पर गुडविल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2,700। गुडविल अकाउंट डेबिट टू काकास कैपिटल। काकास कैपिटल में क्या लिखेंगे? बाय गुडविल। क्या लिखेंगे? बाय गुडविल। बट किसकी कॉलम में आएगा? ओनली काकास कॉलम। समझे कि नहीं समझे? एकदम क्लियर। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। गुडविल व्हेन रेज्ड अप टू ही शेयर दिया हुआ है, so you will pass one entry. What is that? Goodwill to काकास कैपिटल। जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसका ही नाम लिखना है। समझा कि नहीं? सो गुडविल टू काकास कैपिटल। काकास कैपिटल में क्या लिखेंगे? बाय गुडविल। एकदम क्लियर है। अभी मेरे डाउट है, अगर समझो कि एंट्री ऐसा आता, the goodwill of the firm is valued at ₹2,700। सेम क्वेश्चन, काका शेयर नहीं लिखा होता तो गुडविल ऑफ द फर्म अगर होता तो एंट्री ध्यान से तीनों में आता है। यस, तो हमारा टाइप 1 होता तो एंट्री क्या होता? गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल। तो तीनों तीन आता, टू मामा कैपिटल, टू काकास कैपिटल एंड टू बाबास कैपिटल। समझे कि नहीं? एंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 पार्टनर्स इन देयर पीएसआर 4:3:3। समझा कि नहीं समझा? समझो सर, अगर ऐसा एंट्री आता, the goodwill of the firm is valued जो भी लगा, और अगर उसमें से लिखा तो बाद में फिर शेयर ऑफ काका
हाँ। इसका ही उल्टा है कहीं पर भी अगर शेयर ऑफ काका लिखा है, हाँ। तेरे कहने का मतलब एडजस्टमेंट में कहीं पर भी शेयर ऑफ काका लिखा हुआ है तो हमें टाइप 2 पास करना है। टाइप 2 पास और खाली गुडविल ऑफ द फर्म दिया है तो तो टाइप पास 1 ही करना। पास कर। समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट करते हैं। अरे नेक्स्ट क्या है दिया है वहां पर? अरे। रिवैल्यूएशन ऑफ किसके ऊपर आएंगे? असेट्स एंड लायबिलिटी। नाउ मेक श्योर इन अ क्वेश्चन कि गुडविल रिटर्न ऑफ हो रहा है कि नहीं। लिखा है गुडविल इज रिटर्न ऑफ? नहीं लिखा है ना। रिटर्न ऑफ मतलब कैंसिल। तो रिटर्न ऑफ होता तो हमें एंट्री पता है, बोलो क्या है। भले ये सबने पूछा नहीं है बट वी कैन जस्ट अपना गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स A B to goodwill. A B to goodwill. yes A B to goodwill, that means what? Continuing partners to goodwill। क्या आएगा एंट्री? Continuing partners to goodwill। ये एकदम क्लियर है। आगे जाए हम लोग। यस आगे देखते हैं, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज पे जाते हैं, फटाफट देखो। डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट है? पहले स्टार्टिंग वाला एडजस्टमेंट बोलो स्टार्टिंग से। फर्नीचर 10%। फर्नीचर कितना परसेंट है? Depreciate 10% है। 10%। तो फर्नीचर यहाँ पर 10% अप्रिशिएट है कि डेप्रिशिएट है? डेप्रिशिएट। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन 10% लिखेंगे, 1750 लेस करेंगे। असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है गाइस, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड क्या लिखेंगे? टू फर्नीचर। इनर कॉलम का अमाउंट आएगा, ये ध्यान देना है। सेकेंड इफेक्ट देना भूलना नहीं है। लेस फ्रॉम असेट्स 1750 माइनस करो। यहाँ पर लेस फ्रॉम असेट्स और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। 750. रिमेनिंग वैल्यू विल बी 15,750। नेक्स्ट क्या आएगा? मोटर कार मोटर कार 12.5। मोटर कार कितना आएगा? 12.5। डेप्रिशिएट है, लेस क्या करेंगे? डेप्रिशिएट 12.5%। लेस फ्रॉम मोटर कार। सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। लॉस है, असेट्स का वैल्यू कभी भी अगर डाउन हो रहा है, कभी भी डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या है? वो कहां पर आएगा? लॉस, एक्सपेंस एंड लॉस, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस। तो वो कहां पर आएगा? रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। क्या आएगा? 500 rupees. कितना आएगा? 500। तो रिमेनिंग वैल्यू विल बी हाउ मच? 3,500 लेस फ्रॉम असेट्स और सेकेंड इफेक्ट कहां पर आया? रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोलो क्या है? लाइफ स्टॉक और प्लांट Livestock का एडजस्टमेंट। appreciated by 10%. प्लांट की लाइफ स्टॉक। Livestock. ओके, अप्रिशिएट हो रहा है मतलब ऐड होगा यहाँ पर। डेप्रिशिएट ऑलवेज लेस होगा, अप्रिशिएट क्या होगा? ऐड। तो यहाँ पर अप्रिशिएटेड कितना परसेंट है? 10%. 10%। तो यहाँ पर 10% लिखेंगे, याद आएगा 1250। यहाँ पर वैल्यू आएगा 13,750। यही 1250 का सेकेंड इफेक्ट बोलो गाइस। P&L credit, revaluation credit. sorry. यस, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बाय लाइफ स्टॉक, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है, असेट बढ़ रहा है तो प्रॉफिट है। कितना आएगा? 1250। प्लांट यहाँ पर क्या हो रहा है? 20% अप्रिशिएट हो रहा है। यहाँ पर प्लांट अप्रिशिएटेड बाय 20%। कैलकुलेट करो, 22,500 पे 20%। 4,500. 4,500 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 27,000। यहाँ पर 4,500 का सेकेंड इफेक्ट सेम कहां पर आएगा? बाय क्या लिखेंगे? बाय प्लांट कितना लिखेंगे? 4,500। असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट है, कम हुआ तो लॉस। तो ये दिमाग में रखना है ध्यान से। नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट क्या है यहाँ पर? वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। नाउ ये एडजस्टमेंट मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। डेटर्स पे आरडीडी क्या होता है? रिजर्व फॉर डाउटफुल टैक्स। यस, आरडीडी ऑलवेज हमने फाइनल अकाउंट में देखा कि डेटर्स में से लेस होता है ना? दैट परसेंटेज विल बी गिवन टू इन योर क्वेश्चन। बट यहाँ पर क्या दिया है? क्वेश्चन पढ़ो। आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। क्या लिखा है? आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। तो मुझे बताओ, आरडीडी की जरूरत है ही नहीं। क्या बोल रहे बोलो? आरडीडी की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में आरडीडी दिया था क्या? जरा देखो क्वेश्चन में। तो आपने ये इनर कॉलम का अमाउंट बोला है ना 5,000। यस, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? लेस क्या करना है? आरडीडी। अभी क्वेश्चन में कितना आरडीडी दिया था? 500. बट उसकी जरूरत नहीं है।
मतलब उसको भी माइनस करना नहीं नहीं है, तो मतलब बिल यहाँ लिखो। पर ये 0 हो जाएगा, तो रिमेनिंग वैल्यू मतलब पूरा वैल्यू कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 5000 बार। अभी मुझे बताओ आरडीडी 0 हो गया, मतलब हमारा तो लॉस अभी कुछ नहीं है, पहले हमारा तो लॉस हो रहा था। आरडीडी मतलब क्या है, पैसा आएगा नहीं, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो वही हमारा 0 हो गया, तो वो हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं हुआ, नील। नहीं प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ, यस। क्योंकि क्यों? भरना ही क्योंकि नहीं पहले है। हमें 500 नहीं आने वाला था, Profit तो अभी हमारा credit में 500, आएगा। यस। समझे कि नहीं समझे? तो यही यहाँ पर क्या आएगा, बाय आरडीडी करके यहाँ पर आएगा 500। समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन में 500 दिया था, लेस किया था देखो, और मेरा आउटर कॉलम में कितना फिगर लिखा था, 4500। उसका मतलब पहले 4500 ही आने वाला था, अभी कितना आएगा, पूरा 5000। क्यों? क्योंकि जो आरडीडी था वो हमारा क्या हो गया, नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब वो प्रोविजन की जरूरत नहीं है। जब भी कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं है, दैट मींस वो पूरा अमाउंट हमारे पास आएगा, और वो पूरा अमाउंट हमारे लिए क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। एकदम क्लियर है, क्लियर। आरडीडी 500, मैं और एक वर्ड बोलता हूं, ध्यान से सुनो, आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी, और एक स्टेटमेंट है, ऑल डेटर्स आर गुड। क्या स्टेटमेंट है? दैट ऑल्सो इंडिकेट कि आरडीडी की जरूरत नहीं है, सभी डेटर्स अच्छे हैं, पूरा पैसा आएगा, आरडीडी विल बी 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. यस। सो आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी एंड ऑल डेटर्स आर गुड, वन एंड द सेम। ओके, यहां पर जाते हैं नेक्स्ट वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, और एक एडजस्टमेंट है। Provision of 2000 to be made for a claim of compensation. ओके, क्लेम ऑफ कंपनसेशन कौन पे करेगा, कंपनी को पे करना है, तो कंपनी उसके लिए क्या करेगी, कंपनसेशन के लिए कंपनी प्रोविजन करेगी। प्रोविजन करना मतलब कंपनी के लिए वो लायबिलिटी क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोविजन For compensation. फॉर कंपनसेशन, या क्लेम फॉर कंपनसेशन लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। कितना अमाउंट है यहाँ पर, 2000. 2000। अच्छा मुझे बताओ, यही लायबिलिटी हमने क्रिएट किया, तो रिवैल्यूएशन में कहां पर आएगा? अगर ये लायबिलिटी क्रिएट हुआ तो रिवैल्यूएशन में कहां पर आएगा, Debit side. डेबिट साइड, वो हमारा लॉस हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लेम फॉर कंपनसेशन या प्रोविजन फॉर कंपनसेशन लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2000। एकदम क्लियर। अगर लायबिलिटीज बढ़ता है तो डेबिट। सुपर। और अगर लायबिलिटी कम होता है तो क्रेडिट, असेट्स कम हुआ तो डेबिट, असेट्स बढ़ा तो क्रेडिट। चलो आगे जाए हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे। क्या बात है? The amount payable to Kaka should be ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ओके, वो बाद में करेंगे, वो थोड़ा क्लोजिंग स्टेप है, ध्यान से देखते हैं। हाउ टू क्लोज, खाली पूरे चैप्टर में ये एक ही इंपॉर्टेंट है, लॉजिकली समझो, ध्यान से देखो इधर बोर्ड पे। यहाँ पर जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो किस में बढ़ेगा, पार्टनर्स। बट कितने पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स की 2 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स, क्योंकि क्वेश्चन में 3 थे, याद रखो, क्वेश्चन में 3 थे तो 3 पार्टनर्स में बढ़ेगा। एडमिशन में क्वेश्चन में कितने पार्टनर्स होते हैं, 2, इसलिए 2 में बढ़ेगा। तो यहाँ पर पार्टनर्स जो प्रॉफिट है या लॉस कितने पार्टनर्स में बढ़ेगा, 2, बिटवीन 3 पार्टनर्स, क्योंकि क्वेश्चन में 3 पार्टनर दिए हुए हैं, बराबर है। अभी यहाँ पर कितना है प्रॉफिट, मुझे बताओ, प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, 4500 प्लस 6250, 6250, 2000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यही प्रॉफिट मुझे बताओ कौन से रेशियो में बनेगा, बिटवीन 4:3:3। बाय क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूट करो 4:3:3 में 2000 जो प्रॉफिट है, अंदर आंसर आ रहा है 2000, आंसर आ रहा है 2000, डिस्ट्रीब्यूट करो 2000 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है गाइस प्रॉफिट को। ओके 600 गाइस, यहाँ पर ध्यान दो। अभी हमें क्या करना है, ध्यान से, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, ध्यान से देखो।
अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसकी कॉलम पहले क्लोज करना है। यस, सो यहाँ पर काका की कॉलम पहले क्लोज करोगे, कितना वैल्यू आ रहा है यहाँ पर आप कैलकुलेट करो, 15,000, 16, 18, 875 प्लस 700 प्लस 600 करो, कितना आ रहा है? Just slide, please. मेमोरी प्रॉपरली कैलकुलेट करो पीछे तो समझेगा। ट्वेंटी 20,175. और ये वाला प्लस करो, कैसे हाथ में Plus 14,625. बोर्ड पे ध्यान दो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर देखो, काका पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है तो यहाँ पर क्या करना है, जो पार्टनर रिटायर्ड होगा फर्म उसको पैसा देगा बट अभी नहीं पे करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो काका जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसको कुछ हम पेमेंट नहीं दे रहे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। The amount payable to Kaka should be transferred to his loan account. यस, वी आर नॉट पेइंग राइट नाउ। जो अमाउंट पे करना है वो हम कहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, लोन में। सो काका का जो बैलेंसिंग फिगर है वो कितना आ रहा है, 20,175, 14725। ओके, नाउ यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, काका का जो पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस है वो कहां पर जाएगा, लोन में। तो इन each and every sum ऑफ रिटायरमेंट हम क्या करेंगे, जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसका बैलेंस हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे, लोन में। तो यहाँ पर टू लोन अकाउंट लिखा और वही कहां पर दिखेगा, वेयर इट विल अपीयर इन बैलेंस शीट लायबिलिटी एज काकाज लोन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ पर काकाज लोन आएगा 20,175। नाउ यहाँ पर आपकी जो बैलेंसिंग फिगर है, मामा और बाबा वो कौन से पार्टनर्स है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, मतलब जो फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 23,300 एंड 14,725। सो जब भी न्यू बैलेंस शीट बनेगी तो न्यू बैलेंस शीट में कौन से कैपिटल दिखेगा, ये वाला कैपिटल जो रिमेनिंग पार्टनर्स है। कितना है वहां पर, 23,300 एंड 14,725। तो ये प्लस कर देंगे। ये समझ में आ रहा है गाइस? जो बाकी के जो पार्टनर्स है उसका बैलेंस कहां पर आएगा, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में एज अ कैपिटल, एंड जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसका बैलेंस कहां पर लिखेंगे, एज अ पार्टनर्स लोन या रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। तो यहाँ पर दोनों प्लस कर देंगे। ये कितना आएगा, 38,025। नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ध्यान से, गुडविल अकाउंट जब बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, तो गुडविल का जो डिफरेंस है, बिकॉज यहाँ पर गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं हो रहा है, गुडविल क्या हो रहा है, खाली रेज्ड था, रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो उसका शेयर जो गुडविल है 2,700, दिस विल अपीयर इन अ बैलेंस शीट एज अ वर्किंग नोट 2,700 ऑफ असेट साइड। समझा? सो गुडविल कहां पर दिखेगा, बैलेंस शीट में, एसेट साइड। समझे कि नहीं? यस। नाउ दोनों की अमाउंट प्लस करो। टैली कौन से अमाउंट पे हो रहा है जरा बोलो। 72,200। तो यहाँ पर 72,200 पे हमारा सम टैली होगा एंड यू विल गेट योर 10 मार्क्स फुल, बट विथ प्रेजेंटेशन होना चाहिए प्रॉपरली, विथ वर्किंग नोट।